हाय फ्रेंड्स, लर्न विथ फन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। पहली इकाई 8वीं कक्षा हिंदी सुलभ भारती अनमोल वाणी। अनमोल वाणी इस कविता में पृष्ठ क्रमांक 23 से लेकर 24 तक जो भी सवाल आए हैं, जो भी प्रश्न आए, उन सवालों के उन प्रश्नों के जवाब हम आज के वीडियो में लेने वाले। चलो तो शुरू करते हैं इस कविता में आए सभी सवालों के जवाब। पृष्ठ क्रमांक 24 पे सबसे ऊपर हमें सवाल दिया है, सूचना के अनुसार कृतियां करो। 1 नंबर, कृति पूर्ण करो। ऐसी वाणी बोलनी है जिससे मनुष्य के मन का अहंकार मिट जाए, मनुष्य को सुख मिले। 2 नंबर, कविता में इस अर्थ में आए शब्द लिखो। ठंडा, कविता में आया शब्द शीतल। कोई, कविता में आया शब्द कोय। बलराम, कविता में आए हुए शब्द है हलधर। मक्खन, कविता में आया हुआ शब्द है माखन। प्रश्न क्रमांक 3 दिया है, कृति पूर्ण करो। कृति पूर्ण करो में श्री कृष्ण द्वारा चोटी के संदर्भ में की गई बातें। श्री कृष्ण द्वारा चोटी के संदर्भ में की गई बातें, इसका जो जवाब है आपके पाठ्य पुस्तक में ये जो कविता आई है, यहाँ पर ये जो चित्र आपको आखिर में दिखाई दे रहा है, इस चित्र के ऊपर यहाँ पर इस सवाल का जवाब आया है। तो इस सवाल का जवाब है, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मैं कितनी बार दूध पीता हूँ पर ये अभी भी छोटी है। इसी सवाल के आगे हमें 4 नंबर का सवाल दिया है, भोजन का प्रभाव। टिप्पणी लिखो। मनुष्य जिस प्रकार का भोजन खाता है उसी प्रकार का उसका मन हो जाता है। अच्छी कमाई द्वारा प्राप्त भोजन से उसका व्यवहार भी अच्छा ही होगा। यदि दूसरों को फंसाकर भोजन प्राप्त करता है तो उसके मन में भी बेईमानी होगी। अर्थात आजीविका प्राप्त करने में हमें सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। एकदम बरोबर। कल्पना पल्लवन, पानी, वाणी, दूध इन शब्दों का उपयोग करते हुए कोई कविता लिखो। तो आपको क्या करना है, पानी, वाणी, दूध इन 3 शब्दों को लेकर एक कविता बनानी है। मैं आपको नमूना रूप में एक कविता दे रही हूँ। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना हा व्हिडिओ शेअर करा। चॅनलला सबस्क्राईब करा व नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये तुमचे नाव व तुमच्या शाळेचे नाव कमेंट करा। भाषा बिंदु, पाठों में आए अलग अलग काल के वाक्य ढूंढकर उनका अन्य कालों में परिवर्तन करो। पाठ में जो अलग अलग काल के वाक्य आए हैं, काल के 3 प्रमुख प्रकार है, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो आपको उनको क्या करना है, अन्य कालों में आपको परिवर्तन करना है। यहाँ पर मैं 2 वाक्य पाठ में से ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने वाक्य लिया भूतकाल से, बुरा जो देख मैं आया। वर्तमान काल में बुरा जो देखने मैं चला। भविष्य काल में बुरा जो देखने मैं जाऊंगा। उसी तरह भूतकाल का वाक्य है जैसा भोजन खाया, तो वर्तमान काल में जैसा भोजन खा रहे और भविष्य काल में जैसा भोजन खाइए। उपयोजित लेखन, आगे कुआं पीछे खाई कहावत का अर्थ लिखकर उससे संबंधित कोई प्रसंग लिखो। आपको ये कहावत मालूम होगी कि आगे कुआ पीछे खाई। ये कहावत का आपको अर्थ भी लिखना है और इससे संबंधित कोई प्रसंग भी आपको बताना है। यहाँ पर मैं एक नमूना कहानी दे रहा हूँ, ये आपको पढ़नी है। और इस कहावत का अर्थ है दोनों ओर मुसीबत होना। आगे कुआ पीछे खाई। मैंने समझा
तो इस पाठ से मैंने क्या समझा? मैंने समझा कि कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, जिससे हमारे विचार भी सात्विक हो। हमें शीतल वाणी बोलनी चाहिए, जो सभी का मन शीतल करे, और हमें किसी में बुराई नहीं देखनी चाहिए। इसी पृष्ठ पर हमें लास्ट में स्वयं अध्ययन दिया है। हाफ मैराथन में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी तैयारियां करोगे? लिखो। हाफ मैराथन की जो दौड़ होती है वो 21 किलोमीटर की होती है और फुल मैराथन की जो दौड़ होती है वो 42 किलोमीटर की होती है। तो हमें हाफ मैराथन में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी तैयारी करनी पड़ेगी, ये आपको लिखना है। तो इस सवाल का जवाब, दौड़ प्रतियोगिता के लिए जरूरी है एक बेहतर धावक बनना और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है ठीक से दौड़ना। दूरी, गति और रनिंग ट्रैक में नियंत्रण लाना। अपने शरीर में प्रतियोगिता से पूर्व ताकत पैदा करें। शारीरिक और मानसिक तनाव का संतुलन करें। वैकल्पिक ट्रेनिंग सेशन भी लेने के बारे में सोचें। हाफ मैराथन की तैयारी करते समय अपने पोषण और गति का ध्यान रखना भी अति आवश्यक है। एक अच्छी दिनचर्या बनाकर उसका अनुसरण करना लाभदायक सिद्ध होगा। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय, टेक केअर। चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब या बटनावर क्लिक करा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रांना शेअर करा। चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, भेटूया पुढच्या स्वाध्यायामध्ये। तोपर्यंत बाय.